तो एक लीगल फाइट क्या होता है ये हमें तरुण जैन जी से सीखना चाहिए। होता क्या है कि हरियाणा सरकार एक रोड बनाती है, तोशाम हिसार रोड, लेकिन उस रोड पे कुछ जमीन वहाँ के किसान तरुण जैन जी का होता है। अब भारत में सरकार कहीं का भी रहे, कोई भी जगह पे सरकार अगर कुछ भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है या कोई भी जैसे रोड बनाती है या कुछ भी डेवलपमेंट का कार्य करती है, उस पर्टिकुलर जगह का जो ऑनर होता है, जो मालिक होता है जमीन का, उसको कंपनसेशन देना पड़ता है, जमीन एक्वायर करना पड़ता है। मतलब किसी का जमीन लोगे तो या तो वो दान में देंगे या तो आपको पैसे दे के लेना होगा। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा रोड बना दिया जाता है बिना ठीक से सर्वे किए। तो जब रोड बन रहा होता है तो तरुण जैन जी के द्वारा काफी विरोध किया जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। फिर तरुण जैन जी वहाँ के डीएम के पास भी जाते हैं, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि तब तक रोड बन जा चुका होता है। तब वो कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जब तरुण जैन जी के सारा कागजात देखते हैं तो पीडब्ल्यूडी को आदेश देते हैं कि या तो इनको जमीन का कंपनसेशन दिया जाए या तो जमीन वापस किया जाए। ये तो सीधा सीधे सेक्शन 300A का उल्लंघन है। आदेश आने के बाद भी तरुण जैन जी कम से कम 5-6 महीना दौड़ते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता। थक हार के फिर वो कोर्ट जाते हैं, तब कोर्ट आदेश देते हैं कि अब कंपनसेशन नहीं, अब तो जमीन इनको वापस किया जाए। आदेश आने के बाद जैन जी अपना जमीन पे मतलब रोड पे ही बाउंड्री दे देते हैं, जिससे वहाँ का रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। वहाँ पे सबको प्रॉब्लम होने लगता है, यहाँ तक कि वहाँ का एसडीएम ऑफिस जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है और इसमें पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट का आदेश है। फिर आखिर में हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री तरुण जैन जी को कंपनसेशन देने का वादा करते हैं, तब जाके वो अपना बाउंड्री तोड़ते हैं और रोड क्लियर होता है। इसे कहते हैं कि लीगल फाइट, चाहे कोई भी हो, अगर आप सही है तो आप लड़ के अपना हक लेंगे।